हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास वर्मा। आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन टैग्स का अगला पार्ट, जिसमें पार्ट नंबर सेकेंड क्वेश्चन टैग्स का, जिसमें इसका नोट है कि जब सेंटेंस में नो वन, neither, not, never, none, nobody, nothing, few, little, hardly, rarely, seldom, especially, हो तो, ऐसे सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस मानते हैं। यानी कि कहने का तथ्य है कि जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में नो, नो वन, नाइदर, नॉट, नेबर, नन, नोबडी, नथिंग, फ्यू, लिटिल, हार्डली, रेयरली, सेल्डम, सेकेंडली हो तो ऐसे सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में मानते हैं। यानी कि इससे पहले वाला में बतलाया था, यदि सेंटेंस अफर्मेटिव में रहता है तो नेगेटिव में बनाते हैं, और यदि नेगेटिव में रहता है तो अफर्मेटिव में बनाते हैं। या सब जब सेंटेंस में इतना वर्ड में से कोई एक भी वर्ड दिखाई पड़ेगा तो वह सेंटेंस नेगेटिव में होता है। जैसे में एग्जांपल लेते हैं, दे हैड नो फ्रेंड, दे हैड नो फ्रेंड। अब यहाँ पे सेंटेंस में नो लगा हुआ है तो वह सेंटेंस नेगेटिव में होगा। और हमने बतलाया था कि जब सेंटेंस नेगेटिव में हो तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनाते हैं, और यदि सेंटेंस अफर्मेटिव में हो तो नेगेटिव में बनाते हैं। तो इतना में से कोई एक भी वर्ड नो है, नो लगा हुआ है, तो ऐसे सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में मानते हैं। तो इसमें से क्या करेंगे कि इसमें से सिर्फ और सिर्फ हैड हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद जो दे है इस दे को लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स, और इस नो को, यानी कि सेंटेंस में नेगेटिव है, नो लगा हुआ है तो सेंटेंस नेगेटिव में है, इसको प्रयोग नहीं करेंगे। इस तरह से नोट था। अब नोट नंबर सेकंड है,
नोट नंबर सेकंड कि यदि मूलकथन का सब्जेक्ट देयर वन दिस या दैट दीज या दोज हो तो क्वेश्चन टैग्स बनाते समय देयर वन का वन और यदि दिस या दैट दोनों में से कोई एक दिखाई पड़ेगा तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट हो जाएगा। और यदि दीज या दोज दिखाई पड़ेगा क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे हो जाएगा। यानी कि एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज माइन, दिस इज यह सेंटेंस लिया। यह सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो हमने इससे पहले वाले क्लास में बतलाया था कि यदि सेंटेंस अफर्मेटिव में हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनाते हैं, और यदि नेगेटिव में हो तो अफर्मेटिव में बनाते हैं। तो इस सेंटेंस में जो हमने नोट लिखवाया उतना नोट में से एक भी नोट नहीं है। ये थोड़ा सा गया यहाँ दैट, तो इज प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म इजंट, और दिस, जब दिस या दैट दिखाई पड़ेगा तो क्वेश्चन टैग जो होगा वह इट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा इट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स। यानी कि जब सेंटेंस में मूल कथन का सब्जेक्ट अगर देयर वन दिस दैट दिस दोज दिखाई पड़ेगा तो देयर का देयर हो जाएगा, वन का वन, दिस या दैट रहेगा तो इट का प्रयोग करेंगे, और दिज या दोज रहेगा तो दे का प्रयोग करेंगे। इस तरह से आप, मुझे विश्वास है, ऐसा है कि आप इस तरह से कुछ समझ में आया होगा। नोट नंबर थर्ड में है कि यदि मूल कथन का सब्जेक्ट नो वन, समवन, नोबॉडी, somebody, everyone, anyone,
एनीवन, एवरीबॉडी हो तो क्वेश्चन टैग्स बनाते समय दे का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। नो वन could do so। हमने एग्जाम्पल लिया नो वन could do so। तो यहाँ पे सबसे पहले सेंटेंस में देखिएगा कि जब यदि मूल कथन का सब्जेक्ट है, हमने यह एग्जाम्पल लिया, सेंटेंस है, मूल कथन का सब्जेक्ट यानी नो वन है, मूल कथन का सब्जेक्ट नो वन है। मूल कथन का सब्जेक्ट अगर नो वन, समवन, नोबडी, समबडी, एवरीवन, एनीवन, एवरीबॉडी अगर दिखाई पड़ेगा तो क्वेश्चन टैग बनाते समय इतने सब का सब्जेक्ट को दे में चेंज करेंगे। हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद ये पहचानना पड़ेगा कि सेंटेंस अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है से। तो इससे पहले वाला नोट में यानी फर्स्ट नोट में हमने लिखवाया था, तो उस नोट में देखिएगा कि यह सेंटेंस क्या है, वर्ड लिखा हुआ अगर है उसमें तो यह सेंटेंस नेगेटिव में है। तो जब सेंटेंस नेगेटिव में है तो अफर्मेटिव बनाएंगे, यानी सिर्फ कोड और कोड को लिखेंगे। अब इसका दे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क्स। एक और लेते हैं एग्जाम्पल। somebody stole my pen। somebody stole my pen, सॉरी बोर्ड लिखा गया। बॉडी यह सेंटेंस अफर्मेटिव में है, क्वेश्चन टैग से नेगेटिव बनेगा। स्टोल जो है भिट्टू है, स्टोल जो है वह भिट्टू है। तो हमने लिखवाया था स्टार्टिंग में ही कि जब भिट्टू रहता है तो भिट्टू का नेगेटिव डिडंट होता है, भिट्टू का नेगेटिव डिडंट होता है। तो आज भिट्टू है तो इसका नेगेटिव क्या डिडंट होगा। इसके बाद क्वेश्चन टैग इसका सब्जेक्ट हो जाएगा दे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स। मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ में बेहतर रूप से आया होगा। नोट नंबर 4। नोट नंबर 4 में यही है कि यदि नो एनी सम एवरी के साथ थिंग लग जाता है, थिंग लग जाता है। जैसे में ले लेते हैं, नो के साथ थिंग लगाते हैं तो नथिंग, सम के साथ थिंग लगाएंगे तो समथिंग। कहने का तथ्य यही है, यानी इसी तरह से पूरा होगा। तो इसका क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हो तो क्वेश्चन टैग्स बनाते समय इट का प्रयोग करते हैं। कहने का तथ्य है
कि यदि नो के साथ थिंग, एनी के साथ थिंग, सम के साथ थिंग, एवरी के साथ थिंग, यानी कि साथ अगर थिंग लगाते हैं, जैसे में नो के साथ हमने थिंग लगाया, नथिंग हो गया। सम के साथ थिंग लगाया हमने, समथिंग हो गया। जब हो तो क्वेश्चन टैग बनाते समय तो इट का प्रयोग करते हैं। यानी कि इतना वर्ड के साथ अगर थिंग लग गया, इतना वर्ड के साथ अगर थिंग लग गया तो उसके सेंटेंस में क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट का प्रयोग करेंगे। ये इतना ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल लेते हैं। नथिंग कुड बी डन, नथिंग कुड बी डन। सबसे पहले नो के साथ थिंग लगा हुआ है, ये तो कंफर्म है कि क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट इट होगा। अब यहाँ पे देखना है कि सेंटेंस अफर्मेटिव में है कि नेगेटिव में है। ऐसे तो नो के साथ थिंग लगा हुआ है, नो नथिंग, कुछ नहीं, नकारात्मक सेंटेंस है। तो जब नकारात्मक सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो सकारात्मक यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाएंगे। एक कूड है तो कूड का कूड लिख देंगे, इसमें थिंग लगा हुआ है तो इट का पर उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स। इस तरह से सेंटेंस जो है वह बनेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। समथिंग इज देयर, समथिंग इज देयर। यह सेंटेंस अफर्मेटिव में है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, यानी कि इज प्लस नॉट का इजंट, अब इसके साथ इट का प्रयोग कर देंगे, क्वेश्चन मार्क्स। इस तरह से सेंटेंस जो है वह बनता है ना, ध्यान दीजिएगा। नोट नंबर 5। नोट नंबर 5 में है यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट, यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट all of us, none, one, every, any, some, most, either, neither, के साथ अस लगा हो तो क्वेश्चन टैग्स का सब्जेक्ट वी होगा। ठीक है, यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट यानी मूल कथन का सब्जेक्ट, यदि मूल कथन का सब्जेक्ट अगर ऑल ऑफ अस यानी ऑल ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, यानी ऑफ जो है सब में लगा हुआ रहेगा। यानी कि यहाँ लिख देते हैं ऑफ अस, एनी वन, सम, मस्ट, आइदर, नाइदर के साथ अगर ऑफ अस लगा हुआ है तो क्वेश्चन टैग्स का जो सब्जेक्ट होगा वह वी हो गया। क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा वह वी होगा। अगर इतना ही के साथ
अगर इतना ही के साथ अगर यू मिल जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ यू, ठीक है, ऑल ऑफ यू नहीं मिलकर अगर ऑल ऑफ देम मिल गया तो क्वेश्चन टैग बनाते समय जो सब्जेक्ट होगा अस को वी में चेंज किए, अस को वी में चेंज किए तो यू का यू ही होगा। उसके बाद देम का जो सब्जेक्ट होगा वह दे हो जाएगा। यानी कि एग्जाम्पल बताते हैं, ऑल ऑफ यू कैन डू दिस, ऑल ऑफ यू कैन डू दिस। हमने यह एग्जाम्पल लिया। सबसे पहले सेंटेंस या अफर्मेटिव में है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। अगर नेगेटिव में रहता तो अफर्मेटिव बनाते हैं। इसका क्वेश्चन टैग कैन प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म कांट, और यू है तो ऑल ऑफ यू, यानी कि यू का यू ही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन टैग्स, इस तरह से सेंटेंस जो है वह बनेगा। एक और लेते हैं एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम डोंट नो दिस। नो दिस, यह हमने एग्जाम्पल लिया। सबसे पहले डोंट लगा हुआ नकारात्मक सेंटेंस है, तो डू प्लस नोट का शॉर्ट फॉर्म डोंट होता है, तो डोंट को नोट को हटाते हैं तो डू बचेगा सिर्फ। उसके बाद देम यानी ऑल ऑफ देम, मोस्ट ऑफ यानी इतना के साथ अगर यू लग गया तो यू, अगर इतना के साथ अगर देम लग गया तो दे, अगर इतना के साथ अगर अस लग गया तो ये अस लग गया तो वी। देम है, क्वेश्चन टैग दे हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन टैग्स का जो टॉपिक है वह समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आपको इस टॉपिक समझ में बेहतर रूप से आया होगा। अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर वह कमेंट कर सकते हैं।